केजरीवाल पे पूछ रहे थे कुछ, क्या विचार है इनके, ये सत्ता छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? किसके साथ है? केजरीवाल के साथ है। मोदी से ज़्यादा सपोर्ट है केजरीवाल को। 7-7 MP जीते यहाँ पे, कैसी बात करते हो? भाई कौन है आप? हो क्या चल रहा है? अरे देखो सब आजकल रील में सब यही देख रहे हैं, क्या देश किसके हाथ में सुरक्षित है, देश का क्या होना है, क्या लग रहा है भविष्य? नहीं, वो आदिल भाई से तो बात किया आपने, क्या ना? अभी हम मोदी की बात बोलेंगे तो आप तुरंत दिखा दोगे। हाँ, और राहुल गांधी केजरीवाल के बारे में कुछ बोलेंगे तो नहीं दिखाओगे। बोलो, ना दिखाएं तो फिर 400 पार वाला पता नहीं बनेगा इसका। बिल्कुल नहीं, आप भी हो हम भी है, देख लेंगे। बिल्कुल देखें। और किसी ने कुछ कहना? सब कुछ नहीं। बीजेपी ने क्या किया है, यही काम किया है क्या? कि पहले इनकी इंसानियत मारो, जब इंसानियत मारोगे तो अच्छा बुरा ये सोचने लायक रहने की नहीं। अच्छा। और उस टाइम पे तुम इस पर हावी हो जाना। आप किसको डाल रहे हो? ये देखो भगवा लगाया हुआ है। देखो 25, और ये तो अब हम छुपाने वाली चीज तो कोई है नहीं है कि मैं छुपाऊंगा, मैं क्यों छुपाऊंगा, मेरी आस्था है। ये देखिए, ये जनता की जो भी ओपिनियन मिल रही है, राह चलते मार्केट में घूम रहे हैं हम चांदनी चौक के, जो जैसे भी जो राय रख रहा है इच्छा से वो हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी देखते हैं अभी और कौन क्या बोलता है। नमस्कार दोस्तों, तो आज चांदनी चौक की वीडियो तो है ये जरूर दोस्तों, लेकिन चांदनी चौक की ऐसी वीडियो है जैसे हम जनरली बात करते हैं किसी नुक्कड़ पे, कहीं किसी ट्रेन में, या कहीं कुछ चाय की टपरी पे, या पार्क में, या जहाँ भी चार यार मिल जाएं, जिस तरह से बात होती है उस तरीके की वीडियो है ये। कोई किसी तरीके का कोई ऐसा आपको नहीं लगेगा कि किसी का बैठा के कोई इंटरव्यू किया गया है। नॉर्मल जैसे हम बात करते हैं, बस वो चीज़ें जो ऑफ द कैमरा होती है ऑन द कैमरा है। बातों की भाषा की सलाकियत रखी गई है, और तरीके से बात जो हुई है इसमें किसी धर्म और किसी जात को नहीं देखा गया है। आप खुद देखें और समझें इस वीडियो की सच्चाई को और जनता के मन की बात को, वो किस समुदाय का है, क्या सोचता है, मोदी का विरोध है या सरकार। आइए सुनते हैं पूरी। कुछ क्या विचार है इनके, ये सत्ता छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? सत्ता क्यों छुड़वाना चाहते हो आप, जब उन्हें जनता ने चुना है? नहीं तो कोर्ट कानून भी कोई चीज़ है, जनता ही कर ले तो फिर जरूरत क्या है कोर्ट कानून की? कोर्ट कानून सिर्फ और अपोजिट पार्टियों के लिए है। नहीं तो जिसके लिए जो भी जा रहा है वो तो सारी ये बोल सकते हैं बीजेपी में जा रहे हैं, आप करो कोर्ट कानून। अरे तो भाई ये बताओ ना, तो सारे ऐसा तो हर कोई कह देगा बाहर आ जाएगा, कोई कहेगा नहीं। फिर जब उनका बारी आएगी तो वो बाहर आ जाएंगे, इनकी बारी आती है वो बाहर आ जाएंगे। बारी की बात नहीं होती सर, आप ये देखो ना जनता का सपोर्ट किसके साथ है। हाँ, किसके साथ है? केजरीवाल के साथ है। मोदी से ज़्यादा सपोर्ट है केजरीवाल को। 7-7 MP जीते यहाँ पे, कैसी बात करते हो आप यार? सर MP इलेक्शन एक अलग चीज़ है। तो MP यार, इलेक्शन तो इलेक्शन है, जनता जब किसी पे विश्वास कर रही है तो बीजेपी लोग उसमें वैसे इलेक्शन में क्यों हार रहे हैं? MLA इलेक्शन में नहीं, हारना जीतना चलता रहता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर बात विश्वास किया तो जनता का विश्वास अभी मोदी के ऊपर सबसे ज़्यादा है। मैं ही कह रहा हूँ। संजय सिंह क्यों बाहर आ गए? बाहर तक संजय सिंह बाहर आ गए तो वो बाहर आ गए तो गलत, अंदर है तो गलत, सही, ये क्या कहानी है? कोई या तो दोनों चीज में कोई एक चीज साबित नहीं हो पाया ना कि घोटाला क्या है। साबित वो घोटाला उनके ऊपर थोड़ी है, संजय जी के ऊपर घोटाला क्या तो 4 दिन के ऊपर है। संजय सिंह पे भी था, मनीष सिसोदिया पे। मेन तो भैया पार्टी और ये केजरीवाल के ऊपर है ना, वो तो सारे गवाह हैं। कविता क्या है ना कि कविता हुई और सब हुई, उन सबसे तो निकाला गया कि भैया इनको, क्योंकि ये साहब बच रहे थे, इन साहबों का कहीं भी इन्होंने अपनी फंसा नहीं रखी थी, सबको औरों को डाल रखा था। चलिए सुप्रीम कोर्ट है, वो बताइए कौन सही है कौन गलत है। तो क्या कहते हो, ये एक चीज़ कह रहे हैं लोग कि कांग्रेस को इन्होंने बर्बाद करके या कांग्रेस की काट करके ये आए और कांग्रेस के वकील इनके साथ लगे हुए हैं इनको बचाने में, और वही फंसा रहे हैं उल्टा। ऐसा कुछ लग रहा है क्या? ये जो राजनीति है इसमें कौन किसके साथ कब उठ जाए बैठ जाए। अब नीतीश जी हैं कभी इधर कभी उधर, तो ये चलता रहता है। मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को इन्होंने ख़त्म किया और कांग्रेस के ही नेता जो हैं या वकील जो हैं वो इनको लगे हुए हैं जमानत के लिए, जो भी केस लड़ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि ये उनकी चाल है, वो उल्टा इन्हें फंसाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बीजेपी के भी तो वकील हैं, कांग्रेस के ही वकील क्यों लगाए इन्होंने, और वो ही क्यों मतलब और निकल भी नहीं रहे, इसलिए शक जा रहा है कि इन्होंने विश्वास की बात होती है, किसको किस पे विश्वास है। अब नहीं है बीजेपी वकीलों पे विश्वास, तो अच्छा लगाया। तो क्या लगता है कुछ किया है या बिल्कुल ही कोरा साफ है मामला, कुछ भी नहीं किया हुआ? नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि कुछ किया है। कुछ नहीं किया। हाँ, आटे में नमक हो सकता है क्या हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घोटालेबाज तो जितने नेता हैं सभी होते हैं। अच्छा, नहीं तो ये कोई ज़्यादा करता है, कोई हज़ारों लाखों करोड़ में करता है, कोई लाख करोड़ 2 करोड़ में करता है। करा होगा केजरीवाल ने, लेकिन इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है। दारू तो साफ दिखाई दे रही है के ऊपर, एक बाटी तो कोई स्कीम चेंज करी, पॉलिसी चेंज करी, तो करा होगा। तो हो सकता है करा हो, लेकिन इतने लंबे स्केल पे नहीं करा, जैसे उसे सलाखों के पीछे डाल दिया। अच्छा, बोलो।
वरना बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो लाखों करोड़ों के घोटाले किए हैं, तो आज वो बाहर हैं। ये कहानी है। तो ये मतलब अगर किसी ने छोटा क्राइम किया है और बड़ा क्राइम किसी ने किया है तो छोटा वाला बच सकता है क्या जी? बड़ा नहीं वाला बच सकता, नहीं बच सकता, लेकिन छोटे वाला ही क्यों फंसेगा, बड़ा क्यों नहीं फंस रहा? सवाल ये है ना। क्यों कईयों के अंदर है, उधर तुम्हारे महाराष्ट्र में देखो कईयों के अंदर किया, इधर ये झारखंड का भी सीएम अंदर है, बहुतों को किया होगा, छोड़ा तो कैसा किसी को भी नहीं, ये तो कहने की बात है। सर मुझे पॉलिटिक्स की इतनी नॉलेज नहीं ना, मैं कुछ जानता मुझे तो बिजनेस की नॉलेज है, थोड़ा बहुत जो देखता हूँ वो मैंने। अच्छा, ये राहुल गांधी का क्या लग रहा है? राहुल गांधी बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी। वो कह रहे हैं कि आएंगे तो जो संपत्ति है ना सबकी उसका आकलन करेंगे और फिर गरीबी खत्म करेंगे, बांटेंगे। क्या लग रहा है? सही कह रहे हैं? आइडिया सही है उनका? पहले तो अडानी अंबानी में नजर रहती थी इनकी, अब यहाँ पहुँच गए, क्या कहानी है? घोषणा पत्र में कुछ और है और बता कुछ और रहे हैं, जैसे कि आपने मुझसे सवाल किया था, घोषणा पत्र में तो आए नहीं जहाँ तक मैंने सुना है। क्यों ऐसी सवाल बात? तो सवाल तोड़ मड़ोड़ के पेश करा। नहीं, नेताओं के बयान तो आए हैं कि भाई अमेरिका में होता है, ऐसा होता है, यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी जो पुश्तैनी होती है उसका टैक्स ये वो दिस एंड दैट सब तरह की घोषणा पत्र तो सभी जारी करते हैं, लेकिन उस पर अमल कितने लोग करते हैं? अमल कोई नहीं करता। नहीं, पर आइडिया में दम है वैसे, इससे गरीबी मिट जाएगी। सबके अपने अपने फंड हैं। गरीबी तो 60 साल पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। अमेरिका में भी गरीबी है, कहाँ नहीं है? गरीबी तो मिट ही नहीं सकती। तो मोदी जी के ऊपर क्या विचार है आपके? मोदी जी बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी। वो केजरीवाल कहता है सबसे बड़ा करप्ट अनपढ़ आदमी है। हाँ, तो वो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, वो अपनी कर रहे हैं। नहीं, बस इस बात में दम है, अनपढ़ और करप्ट वाले बयान में दम है। कहते हैं अनपढ़ भी है और करप्ट भी है, सबसे बड़ा करप्ट है। मैंने कोई डिग्री चेक नहीं करी, मैं कैसे कह दूंगा? उनके विचार पे तो सारी बात बढ़िया आदमी, अच्छे नेता है। नहीं, ये अपने केजरीवाल साहब का विचार है कि अनपढ़ केजरीवाल के विचार उनसे पूछिए, मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, इस विचार से आपका कितना विचार रखते हैं? आप क्या विचार है? मैं तो हमारे देश के पीएम है, तो मैं सम्मानजनक है मेरे लिए। केजरीवाल की ये बात में दम है कि नहीं है? उनके ऊपर क्या लगता है, वो राजनीतिक बात बोल रहे हैं या सच्चाई है इस बात में? राजनीतिक बात, राजनीतिक बात। चलिए, हाँ जी सर, क्या कहोगे? बस इन्होंने भाई ने बोल दिया, और कौन बोलेगा भाई? तो सामने वाले फिरोज भाई। ये बोलेंगे? फिरोज भाई कौन है? आप हो? क्या चल रहा है? अरे देखो, सब आजकल रील में सब यही देख रहे हैं, क्या चल देश किसके हाथ में सुरक्षित है, देश का क्या होना है, क्या लग रहा है भविष्य? नहीं, वो आदिल भाई से तो बात किया आपने। अरे तो कोई बात नहीं, आदिल भाई से बोलते आपसे ही बात कर लेते हैं। वोट तो सबने देना है। वोट तो क्या लग रहा है? वोट दे देंगे। काम में किसमें दम है, किसके काम में दम है? मोदी जी कह रहे हैं अभी स्कूल बना रहे हैं, देश बढ़ा रहे हैं, 400 पार करो, ये करेंगे वो करेंगे, 370 हटाए, पता नहीं क्या क्या किए जो अटके हुए मुद्दे थे। नहीं, राहुल गांधी को भी तो मौका। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया वो सब जो भी पुश्तैनी है सब उनके ऊपर करेंगे और बांटेंगे सब में बराबर। ये आइडिया कैसा लगा उनका? ऐसे कैसे बांट देंगे? कह तो रहे कि भैया आकलन करेंगे। पहले तो अडानी हमारी नजर थी, अब कह रहे हैं कि सब जो भी जितने भी लोग हैं मौका देना चाहिए राहुल गांधी को। पर ये इस आइडिया में दम है वैसे इनके, इससे गरीब मिट जाएगी। कह रहे हैं कि आकलन करेंगे और सबके, मान लो मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, आपके पास कम है, तो मेरे से लेके फिर सब में बराबर बांटेंगे, ऐसा कुछ आइडिया है उनका। भाई ऐसा है, मोदी ने भी क्या कर दिया, हाँ 2014 से अब तक कौन सा वादा पूरा कर दिया उन्होंने? ये भी तो देखो। मोदी भी तो कह रहे थे कि 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। आज तक क्या मिला? मार्केट में आप आके देखो, हमारी दुकान में आके बैठ के देखो कि भाई सुबह शाम तक ग्राहक का इंतज़ार कर रहे हैं, काम नहीं है बाज़ार में। ये मेरी किराए की दुकान है, आज से 5-10 साल पहले बहुत अच्छा काम था, अब बिल्कुल भी काम नहीं है बाज़ार में, किराए निकलना मुश्किल हो गया है, काम नहीं है ना, मेन बात ये है। क्या कारण है काम ना होने का? क्या कारण है? मोदी कौन सी ऐसी पॉलिसी लगती है वो जिससे काम नहीं है? भाई अब इतना तो हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन काम नहीं है बाज़ार में, बिल्कुल भी काम नहीं है। नहीं तो कह रहे कोरोना आया और ये युद्ध चल रहे हैं तो देश में सारी चीज़ें सबका असर पड़ता है, इस चीज़ से ये सारी चीज़ें प्लान नहीं थी। और फिर सुरक्षा का मुद्दा है, कह रहे हैं कि काफ़ी सुरक्षा, आए दिन यहाँ बम फटते रहते, लोग जान की आफत हो रखी होती थी, कभी यहाँ सीरियल ब्लास्ट, कभी वहाँ सीरियल ब्लास्ट। अब सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, ये हो रहा है, तो इन्हें पसंद नहीं आ रही। क्या दम है इस बात में? उनका सीरियल ब्लास्ट वर्सेस सर्जिकल स्ट्राइक होता था भाई, कुछ मैं इसमें इतना मुझे तो आइडिया नहीं है सीरियल ब्लास्ट क्यों होता था या करवाया जाता था, ये भी हो सकता है। तो वही बात है ना, तो उस सरकार में अगर होता था, हाथ में दम है, जो जिसके हाथ में सीट है भाई, वो कुछ भी कर सकता है।
केजरीवाल साहब को क्या लग रहा है, ये फंसा गए हैं या फंसे या कुछ किया गड़बड़ इन्होंने? वो तो आपको ज्यादा पता है हमसे। नहीं, जनता की आपको बात, तो ज्यादा नॉलेज है ना सर। हमारा चैनल है मेक इन मीडिया, हम जनता की बात रखते हैं जो भी है, हमें अपना तो अलग से बोलते हैं। जनता की बात कहाँ रख रहे हैं? जनता की बात जो असली मुद्दा है वो दिखा कहाँ रहे हैं कोई? नहीं तो हम दिखाएंगे ना, हमारा चैनल नोट कर लो और बोल रहे हो जो ना रख रहे हो बोलो, फिर क्या ना। अभी हम मोदी की बात बोलेंगे तो आप तुरंत दिखा दोगे, हाँ, और राहुल गांधी केजरीवाल के बारे में कुछ बोलेंगे तो नहीं दिखाओगे। बोलो, हम ना दिखाएं तो फिर बोलना। केजरीवाल को अभी केजरीवाल जो है क्या गलत कर दिया बताओ जनता को? अगर जनता के हित में काम किया है, बोतल कह रहा दिया इधर पाठशाला दिखा के, वो कहते हैं ना हथेली में चांद दिखा के चूना लगा दिया, इस तरह से किया। कौन सा चुना लगा दिया भाई? वो बात कर रहा है अस्पताल की, स्कूल की, और दारू एक के ऊपर एक। तो स्कूल में मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं भाई, वो तो पहले ही पढ़ रहे थे, हम खुद सरकारी पढ़े हुए हैं, जब केजरीवाल नहीं था तब भी हम सरकारी पढ़े हुए हैं। पहले और अब में फर्क नहीं है। सरकारी स्कूल में हमारे गाँव में जाके देख लो स्कूल को, इनके इतना अच्छा स्कूल बन गए। पहले साला वहाँ पे गाय भैंस होते थे। कहाँ पे? बिहार में मेरे वो तो सब जगह हो रहा है ना, ये तो यहाँ दिल्ली की बात हो रही है। तो भाई हर जगह सब जगह विकास हो रहा है, लेकिन तो यहाँ पे भी तो मेरे बच्चे शास्त्री पार्क में हम उसी हिसाब से प्राइवेट स्कूल भी पढ़ रहे हैं, सरकार अस्पताल भी पढ़ रहे हैं। आप खुद देखो ना, जब नहीं अस्पताल तो बहुत अच्छे हो गए। अस्पताल देख लो, अस्पताल में जाके देख लो कितना अच्छा सुविधा है, इतना अच्छा साफ सफाई है, सारे सिस्टम से काम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। पहले ऐसे नहीं था अस्पताल। सरकारी अस्पताल में जाओ तो सुनते नहीं थे वहाँ के डॉक्टर कहाँ है नहीं है। कोई भी अस्पताल में चले जाइए ना, अब किसी भी अस्पताल में चले जाइए, अरविंद में चले जाइए, शास्त्री पार्क में परवेज जन परवेज क्या है वो हॉस्पिटल, वहाँ चले जाइए, किसी भी एम्स में चले जाइए, एम्स तो है ही, वो शुरू से ही है। तो और छोटे छोटे तो ये प्राइवेट ये नहीं था सर। ये नेता प्राइवेट में क्यों जाते हैं सभी? खुद जब इनका नंबर आता है तो खुद प्राइवेट में क्यों जाते हैं? ये क्या कारण है, लॉजिक क्या है इसका? जनता का विश्वास बढ़े ना जब खुद नेता के बच्चे आज भी कौन सा अरे यार ये तो सरकारी में जा रहे हैं, ये तो आम आदमी था, आज भी प्राइवेट में जा रहे हैं भाई साहब, ये तो आम आदमी था। आम आदमी पार्टी ने क्या गलत कर दिया? आज देखो अभी इलेक्शन के टाइम में उसको अंदर करने का क्या मुद्दा? यार ये तो देखो, ये तो ईडी है, कोर्ट कानून है, सब ये कर क्यों रही नहीं है। अंदर गया? इससे पहले भी किसने कर दिया? ये तो कोर्ट कानून है, तो किसी को जो करेगा वो इशारा तो भाई इधर का ही है ना, इधर का है तो जो हेड में तो जो बैठा हुआ सीट में उसी का इशारा से काम हो रहा है। 9-10 साल फिर क्या झेलने की जरूरत है? तो 19 के इलेक्शन में कर देता अंदर, फिर क्या जरूरत है? ऐसी बात थी तो उस टाइम क्या दिक्कत थी? अब धीरे धीरे समझ में आ रही है ना। नहीं, जनता को बेशक आ रही समझ में, लेकिन आपको पता लग जाएगा। जनता को डाला है 2024 में ये जो चुनाव हो रहा है ना, हाँ। आपको इसका फर्क मतलब आपको रिजल्ट पता लग जाएगा। अच्छा, जीते या ना जीते, मोदी हटे या ना हटे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आएगा। अच्छा, 400 पार वाला बंदा नहीं बनेगा इस बार? नहीं, है? बिल्कुल नहीं। चलो, आप भी हो, हम भी है, देख लेंगे। देखो, बिल्कुल देखेंगे। और किसी ने कुछ कहना? बाबा ऐसा कुछ नहीं कहना। किधर की हवा है? ये भाई साहब से पूछो, हैं? ये बोलेंगे। मेरी आदत नहीं है भाई, ये बार बार वहाँ नीचे जाके बोलते हैं, इनसे एक बार पूछो। टाइम देख के लेता हूँ, टाइम देखता हूँ, बस हाँ टाइम गुजार। लेकिन इतना तुम लोग पैसे नहीं देते ना, इतना जाके खड़ा हो जाता हूँ कि क्या हो रहा है। अच्छा चलिए, कुछ भी नहीं, हाँ। सरकार बदलेगी तो मुझे लगता है, वरना कुछ नहीं हो सकता है देश में। अच्छा, कैसे फर्क पड़ जाएगा सरकार बदलने से? भाई साहब ने बताया ये सरकार बदलने से कैसे फर्क पड़ेगा ये नहीं बताया ना। ये कहा कि नहीं है, लेकिन बदले हैं। जाटव बहन जी के पास जाने लगे, और यादव भी जाने लगे, हाँ। और पंडित भी जाने लगे। हाँ। अब से अच्छा सुबह के बोले सब अपने घर जाने लगे। हाँ। इसलिए अब के गठबंधन में पहले चुनाव में बहुत फर्क है। आएगा चेंजिंग इस बार तो। विपक्ष के जो समर्थक है, आम जनता भी है, वो ठुक के वोट कर रहा है, और जिस पार्टी के साथ लगा हुआ था ना, वो आज गेहूँ काट रहा है। तो जो जितना पोलिंग कम हो रहा है ना, इतना बीजेपी को नुकसान है। दूसरे को विपक्ष के बारे में क्यों अच्छा पर ये कहते हैं जब जो सत्ता वाली जो सत्ता के खिलाफ जब वोट पड़ता है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है। ऐसा रहा इतिहास, सत्ता के खिलाफ जो पड़ता है। तुम एक छोटा सा चुनाव देखो, एक प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं, आवाज ही नहीं आएगी। एक प्रधानी का चुनाव आप लड़ोगे, आप 2 कैंडिडेट आपके सामने रहेंगे। हाँ, बोलो। आप एक छोटा सा प्रधानी का चुनाव लड़ोगे, 2 कैंडिडेट आपके सामने रहेंगे। एक वो जो जीत चुका है, एक वो जो हर बार हारता है। जो बंदा 10% किसी का काम करा दो, बंदे 80% उसे वोट दे देते हैं कि हाँ ये बंदा कुछ करके दिखाएगा, ठीक है। और फिर वो वोट लेने के बाद 80% काम भी कर देता है ना, तो बंदे ये बोलते हैं हमने जिताया इसलिए इन्होंने काम किया, कोई एहसान में नहीं किया। अगली बार उसका वोट बैंक कम हो जाता है, और जो हार जाता है उसका बढ़ता रहता है। तो इस बात को ध्यान रखो, 4 साल बहुत, 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल में बहुत आदमी अलग होते हैं, बहुत नज़दीक आते हैं।
तो क्या लग रहा है प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी बनाएंगे उधर से, किसको बनाएंगे अभी फाइनल? देखो प्राइम मिनिस्टर कोई भी बने, नहीं फिर भी लेकिन देश का विकास होना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम और इस चीज पे चुनाव हो। हिंदू मुस्लिम क्या हो रहा है वैसे ये बताओ मुझे? हिंदू मुस्लिम ये हो रहा है, आप मुझे ये जवाब दीजिए कि मस्जिद और मंदिर किस लिए बनाए गए हैं? किस लिए बनाए गए? बताओ किस लिए बनाए गए? अपनी मतलब ताकि इंसान की इंसानियत उनके अंदर रहे। धर्म से जुड़ा चलेगा तो इंसानियत उसके अंदर रहेगी, और धर्म से अलग हटतों के साथ ही उसकी इंसानियत मर जाएगी। ना तो वो हिंदू रहता ना फिर मुसलमान रहता। फिर बीजेपी ने क्या किया है, यही काम किया है कि पहले इनकी इंसानियत मारो, जब इंसानियत मारोगे तो अच्छा बुरा ये सोचने लायक रहने की नहीं। अच्छा। और उस टाइम पे तुम इन पर हावी हो जाना। आज वही काम किया है। कुछ तरीके से बताओ। आज लोगों की इंसानियत मार चुकी है हिंदू मुस्लिम करके। कैसे? आप ये दुकानदारी कुछ फर्क पड़ रहा है हिंदू मुस्लिम? दुकानदारी पे सारा फर्क पड़ रहा है। क्या पता चल रहा है? जब काम नहीं चल रहा है, जब काम नहीं चलेगा तो आते भी नहीं ऐसा सोचते। तुम्हें तो इसलिए पता नहीं चल रहा ना, आपका काम तो माइक लेने का, सवाल पूछने का, तो माल लेके बेचने का होता तो आपको फर्क पड़ता ना। मतलब कोई आएगा सोच के या कैसे सोच के आएगा? जो कस्टमर बंदे को तो चलो बात अलग है, सोच के नहीं आता कोई, ऐसे कुछ आएगा। ये बात इनका कहने का कस्टमर को तो जहाँ 1 रुपया कम मिलेगा वो वहीं मिलेगा। मैं इसी का इस बात को नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मस्जिद में हिसाब करना मुझे तो आप हिसाब होते हैं। बताओ ना, वो क्या कहते हैं, नमाज पढ़ना हो, खुदा की राह पे चलो, काम भी करो और ऊपर वाले का नाम भी लो, ताकि उसके अंदर इंसानियत रहे। वो हर गलत काम करने से पहले सोचे कि ये काम गलत है, इसे मैं नहीं करूँगा। ऐसे मंदिर में जाते हैं, ऐसे पंडित जी समझाते हैं मैं कर लेता हूँ ना कि अगर आप ये काम करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, ये काम करोगे तो आप नरक में जाओगे। नहीं। विकास की बात बताओ, हुआ है विकास? नहीं हुआ विकास बीजेपी के नेताओं का विकास हो रहा है। अच्छा ठीक है, और विकास किसी का नहीं हो रहा। जो सड़कें बन रही है वो उद्योगपति बना रहे हैं, अपने पैसा लगाते हैं। इन्हें तो टेंडर छुटाने के भी रिश्वत लेते हैं, जेब में रख लेते हैं। इस सरकार की देख से क्या जा रहा है? ये जो लोग लगा रहे हैं पैसा, ये तो उस पर टोल टैक्स रख देते हैं। तो सरकार का क्या जा रहा है? बाकी सरकार दिमाग से काम ले रही है। ये सरकार दिमाग से काम ले रही है, पैसा उद्योगपति का लग रहा है, नाम इनका हो रहा है। तो पहले क्यों नहीं? पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं है। पहले वाली सरकार ने क्यों नहीं किया? पहले सब करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। अटल के टाइम से शुरू हुआ। अटल के टाइम पे सबसे पहले सड़कों का काम चालू हुआ। वही काम तो में तो तेजी आई अभी। हाँ, तो ये तो काम चलता रहता है। तेजी तो आई ना काम में। अब तुम एक बात बताओ, अब आपकी शादी होगी तो आपके 9 महीने में 1 बच्चा पैदा होगा, 2 बच्चे पैदा होंगे। हो सकता है जुड़वा हो जाए तो भी हो जाए, 3 हो जाए। चलो आपकी बात मानता हूँ, जुड़वा पैदा होगी। अगले 5 साल आपने शादी के कॉन्टेक्ट में रहे, उस टाइम पे आपके क्या बच्चे हो जाने चाहिए? 2 साल के भी गैप हुआ तो 2 तो होंगे। अगर सिंगल होगा तो 2 होंगे। तो जितना टाइम बढ़ेगा विकास तो उतना बढ़ता ही रहेगा। ये नहीं है कि ज्यादा विकास ज्यादा हो रहा था मोदी जी ने कर दिया। मतलब कोई भी सरकार आएगी वो विकास करेगा। तो बच्चे होना विकास के लिए, बच्चे जितने होते जाएंगे विकास बदला जाएगा। ये विकास है। मैं आपकी बात का उसी का जवाब दे रहा हूँ। टाइम ज्यादा क्यों? कि आपने तो बताया कि विकास अब वो हो रहा है, मतलब और देश में टाइम ज्यादा होता है। और देश में कोई काम नहीं हो रहा कह रहे हैं जी। देखो सीरियल ब्लास्ट होते थे, अब सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं। देखो मैं तो आपको एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। अब मैंने आपको ये चीज दूध रख दिया, आपको दे दिया। सुनो, मैंने आपको ये दूध की कटोरी दे दी कि ये लो, ये कटोरी मैंने आपको दे दी, इसकी रक्षा करनी है। सुन तो लो, तो मैंने आपको दूध की कटोरी दे दी, आपको इसकी रक्षा करनी है, तो आपका ध्यान रखोगे, दूध बिखरेगा नहीं। लेकिन अगर मैं एक माई ये कटोरी रख दूंगा, ये लो, और मुझे पता कि तुम आगे बखेरोगे इसे, तो तुम बखेरोगे। और तुम्हें अगर मैंने जिम्मेदारी दे दी तो तुम इनकी रक्षा तुम करोगे, फिर ही बिखरेगा नहीं। अगर सत्ता में केंद्र सरकार में जो पार्टी है, जैसे अब केंद्र सरकार में जो है बीजेपी, और राज्य में भी कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, अगर हमें यूँ लगता है इस सरकार में हमारी जो एंटी सरकार है राज्य सरकार में, ये हमारे मुताबिक नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, केंद्र में सरकार है और स्टेट में नहीं है, तो कुछ तो हमें वहाँ पर करना पड़ेगा अगर हमें अपनी सरकार लानी है तो उस दौरान ये काम होते हैं जो आप बता रहे हो, ब्लास्ट वगैरह में। बाकी अगर सारी स्टेटों में और केंद्र में अगर एक ही बंदे की सरकार रहेगी, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ पूरे 5 साल में कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ दिल्ली में तो स्टेट में अलग है, सेंटर में अलग है। ये जो काम होते हैं ना ज्यादातर स्टेट में अलग है, सेंटर में अलग है। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ। अगर स्टेट में भी एक ही बंदे की सरकार होगी ना, क्या वो कांग्रेस हो या वो बीजेपी हो, अगर स्टेट में और गवर्नमेंट केंद्र में एक ही बंदे की सरकार होगी तो आप कहीं हल्का सा दंगा भी नहीं सुनोगे। जब बंदों को ये लगेगा कि ये सरकार मेरे हाथ से निकलते जा रहा है, ये स्टेट, तो मुझे किस तरह से वो लेना है। तो दिल्ली में तो दोनों तुमने एक चीज देखा,
हमारे अलग है, ये बात समझ नहीं आ रही। मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ आपको, आप समझ नहीं पा रहे। हाँ। दिल्ली में तुम्हारी केंद्र सरकार है, हाँ। ठीक है ना, और स्टेट सरकार तुम्हारी अरविंद केजरीवाल मान लो, पार्टी है और एक छोटी सी बात आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अलग अलग पार्टी है, अलग अलग है। अगर दिल्ली में अगर केजरीवाल उसकी बीजेपी की अभी सरकार आ जाओ, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ दिल्ली में कोई काम वैसे दंगा वंगा कुछ भी नहीं होगा कभी भी, क्योंकि सरकार भी उसी की और केंद्र सरकार भी स्टेशन दोनों उसी के, तो फिर दिक्कत क्या होगी? कुछ भी नहीं। तो 5 साल बाद ही हो। बम ब्लास्ट की बात कर रहे हैं हम, उसकी वो सिरे ब्लास्ट तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अब मुझे अलग अलग है तो नहीं हो रहे, एक होगी तो नहीं होगी, तो होगी कब? तुम जहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ वहाँ पे नहीं ले जा रहे। मैं अब आपको अपने पे घेर के लेता हूँ। मैं प्रधानमंत्री पूरे देश का, ठीक है, और दिल्ली सरकार दूसरे के हाथ में, स्टेट सरकार अगर दूसरे हाथ में, अगर मुझे यहाँ भी अपना कंट्रोल लेना है, यहाँ भी अपना मुख्यमंत्री बनाना है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं ये देखूंगा कि इसकी काट क्या है, कैसे बन सकता हूँ, कैसे मैं कर सकता हूँ, मैं उसी नक्शे कदम पे चलूंगा उसे लेने के लिए। अगर मेरे पास पहले से ही होगा तो ना तो मैं कोई आइडिया सोचूंगा, ना कोई आगे बात होगी, 5 साल ऐसे गुजर जाएंगे। तो मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, बस। तो ये है एक राय, लेकिन आधी अधूरी है। चलो कोई बात नहीं, हम तो यार थोड़ी थोड़ी ले लेंगे, चक्कर में ज़्यादा हो, ठीक है। तो सर केजरीवाल के ऊपर पूछ रहे थे, जो अभी ये जेल में है, वो सत्ता छोड़ नहीं रहे, वो कह रहे हैं जी वहीं से सरकार चलाएंगे और हमें फंसाया गया। इसके ऊपर पब्लिक की ओपिनियन ले रहे थे, क्या सोचती है जनता? क्या उनको रियल में फंसाया गया या उन्होंने कुछ किया है और वो सत्ता ना छोड़ के सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? इसके ऊपर विचार जान रहे थे लोगों से, क्या सोचती है जनता? हम तो सोचते ही नहीं कुछ, जो हो रहा है पॉलिटिक्स में तो ऐसे ही चलता रहता है। क्या इन्होंने कुछ मतलब कह रहे हैं कि मोदी डर गए, मेरे से अंदर डाल दिया, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? डर गए हैं मोदी जी उनसे? नहीं, ऐसा तो कुछ क्या होना है, डरना किसका है? कह रहे हैं मोदी जी डर गए मेरे को, इसलिए जेल में डाल दिया ताकि मैं हरा दूंगा उसे। कुछ ऐसा कुछ हम क्या कह सकते हैं इसमें, बताओ। क्या लगता है आपको? अभी मोदी 400 पार की बात भी कर रहे हैं कि इस बार 400 पार, तो क्या लग रहा है आपको? किस अब भी देख मार्केट में है माहौल किस तरह से दिख रहा है आपको जनता का? क्या 400 पार वाली बात में कोई दम है, या राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि आएंगे तो? हाँ, तो 350 तक तो हो ही जाएगी। राहुल गांधी का एक और आइडिया आया करें कि सबका, पहले तो अडानी अंबानी की बात कर रहे थे, अब कह रहे थे लोगों के जो पैसे वाले हैं उनका आकलन करेंगे, पुश्तैनी उस्तैनी जो भी, और फिर उसको सब में बराबर बांटेंगे। फिर उसको बीजेपी कनेक्ट कर रही है उससे मनमोहन सिंह के वो बयान से, जब उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों का संपत्ति पे पहला हक है, मतलब बीजेपी की तो पोजीशन स्ट्रॉन्ग है ही है। इस विचार के ऊपर क्या विचार है जो ये आइडिया दिया है इनके कह मैनिफेस्टो में? इस तरह की बात की है कि संपत्ति का आकलन करके लोगों का ऐसे करेंगे, तो ये जो मनमोहन सिंह की, ये राहुल गांधी, हाँ मनमोहन सिंह बेकार की बात ही है, ये तो बात ठीक कोई है। तो आम आदमी पार्टी का आपका कोई आइडिया समझ आता कि आम आदमी पार्टी का काम कैसा लग रहा है? क्या मतलब सही में? ठीक है, अब ये तो कोर्ट ही फैसला करेगी ना कि फंसाया है या क्या हुआ। वो कह रहे हैं कि मोदी की चल रही है, मोदी करवा रहा है, ऐसे तो नहीं, ये तो दम नहीं है, खैर नहीं हो सकता ना बात नहीं, इसमें तो दम नहीं है। क्या चला है उसकी, वो क्या कर सकते हो? तो जो उस हिसाब से सिस्टम से चल रहा है, ये तो कराने को तो फिर ये राहुल को भी अंदर करा दे, किसी इतनी चले तो नहीं। एक चीज़ और बोली जा रही है कि ये जो अपना कांग्रेस के खिलाफ ये पार्टी आई थी, जो कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने बात की थी, शीला दीक्षित क्या सब, और आज ये सब उन्हीं के वकील लगे हुए हैं इनके साथ, जो इनके केस लड़ रहे हैं, सारे कांग्रेस के वकील हैं। वो कह रहे हैं कि ये उनको निकालने के बजाय उल्टा फंसा रहे हैं। ऐसा कुछ हो सकता है क्या बदले में? है, हो सकता है ऐसा? क्या कह सकते हैं, क्योंकि वकील तो सारे कांग्रेस के ही हैं। कांग्रेस को कोई इन्होंने खत्म किया या आए सत्ता में? ज़्यादा वो न्यूज़ वगैरह देखता नहीं हूँ इस समय। अच्छा, क्या चीज़ चल रही है? फंसाए, वही फंसाएंगे। ये तो मतलब निकल नहीं पा रहे हैं ना जमानत दिला पा रहे हैं, ना कुछ करा पा रहे हैं, पैसे पे पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं ये जनता का। जमानत हो ही जाएगी इनकी, ऐसे तो जमानत तो हो ही जाएगी, लेकिन वही है कि जिस तरीके से इनके पहले बयान आते थे कि क्या होगा, 2 दिन में निकल जाएगा, 4 दिन निकल जाएगा, महीने बाद निकल जाएगा, क्योंकि ये है कि केस चलता रहता है, लूट बचती रहती है। क्योंकि अब देख लालू को देख लो, वो जमानत तो बाहर है। तो चीज़ें इस तरीके के माइंड से रह के, माइंड सेट बना के और करप्शन करना या इस तरीके की चीज़ें बताना कि जी कुछ भी नहीं है, सब करते हैं। तो ये सोच कहाँ तक आम आदमी की सोच? कुछ ना कुछ तो करप्शन हुआ ही होगा, क्योंकि जब किया कहीं ना कहीं तो धुआं निकला है तो आग कहीं ना कहीं लगी होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। कुछ गड़बड़ है,
कुछ तो घोटाला, कुछ तो गड़बड़ है। और लोगों से धन्यवाद है, और लोगों से मिल रहे थे। हाँ जी, क्या कहोगे? मैं तो यहीं पे अरे बोल दो कुछ भी। हाँ भैया बोलेंगे, भैया बोलेंगे। अरे बोल दो यार, जो भी बोलना है। कैमरा ऑन है, 2 मिनट की बात है, बोल दे दो। हाँ भाटिया ये बोलेंगे, हमारे बड़े भाई हैं। अरे यार बोल दो, जो भी 2 लाइन बोलनी। हाँ जी, आप बोल दो। क्या बोलें सर, बताइए। सर ये केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि मुझसे डर गए हैं मोदी जी और मुझे जेल में डलवा दिया, मुझे बाहर निकलने दे रहे। सर ये तो जनता जानना चाह रहे हैं। बेकार की बातें हैं सर, कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। क्या है उन्होंने कर दाल में काला है? वो तो पता लग जाएगा सर, कुछ काला किया तभी तो अभी तक अंदर है, नहीं तो बाहर ना आगे होते। वो कह रहे हैं इलेक्शन तक रोक रखा है, इलेक्शन बाद निकल जाऊंगा। तो सब देख लेंगे सर, इलेक्शन के बाद भी पता लग जाएगा। ये दम भर रहे हैं, कह रहे हैं देख इस बार जनता वोट का जवाब देगी, जेल का जवाब वोट से। देख लेंगे, 4 जून को पता लग जाएगा सर। कितना दूर रह गया, महीना तो रह गया। उधर मोदी जी दावा कर रहे हैं 400 पार का। वो सर सब 4 जून को पता लग जाएगा सर। नहीं, क्या लग रहा है 400 पार का? कुछ नहीं, अभी तो कहना बेकार है सर कि कौन क्या कहेगा। दम है कुछ बातों में, कुछ काम दम होगा तभी तो सर, कोई बात निकली है तो दूर तक जाएगी तो पता लग ही जाएगा। जनता से फीडबैक ले रहे हैं कि क्या सोचते हैं उनका। सर जो मैंने क्या कहा सर, ये सब बेकार की बातें हैं, कौन क्या कहेगा ये 4 जून को पता लगेगा कि कौन क्या। 4 जून का तो पता चलेगा, पहले एग्जिट पोल भी तो आता है ना, उससे पहले। एग्जिट पोल के लिए इलेक्शन कमीशन ने मना किया हुआ एग्जिट पोल देने। इसीलिए तो जनता से पूछ रहे हैं, जनता के मन में क्या है, उससे हम भी अनुमान लगाएंगे। जनता के मन में है 400 पार नहीं जाएगी, लेकिन आएगी तो मोदी सरकार आएगी, मोदी सरकार। एक और इनका आइडिया लग रहा है, राहुल गांधी का आइडिया है कि संपत्ति को कह रहे हैं कि संपत्ति का पहले अडानी अंबानी की, सुनो पहले अडानी अंबानी, पहले अडानी अंबानी, टॉपिक हमारा क्या था सर? हाँ जी, पहले अडानी अंबानी की संपत्ति पर नजर थी। अब कह रहे हैं कि हम जनता का जो मोटे पैसे वाले हैं सबका पुश्तैनी जो भी है उसका आकलन करेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा है, सुनो तो सही, उनको ये कांग्रेस के ही नेताओं की तरफ से बयान आया है कि आकलन करके टैक्स लगना चाहिए और बांटना चाहिए। क्या कहा है फिर आप बताओ? आपने पढ़ाई नहीं, क्या कहा है बताओ? कोई भी है वो क्या आकलन क्या करता है? आकलन तो हर कोई करता है। हाँ, आप बांटने की बात कही है उनको, सबसे कोई नहीं बराबर बराबर बांटा जाए, गरीबी खत्म की जाएगी। कोई नहीं बांट रहा, ऐसे गरीबी खत्म होती है बांटने से। अच्छा, नहीं तो आइडिया जो उन्होंने कहा है करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। अभी क्या है, मोदी जी का हो रहा है, एक को हम ना द्वितो अस्ति ना भूतो ना भविष्यति। मोदी जी का ये चल रहा है इस समय। अच्छा, कि मैं अकेला हूँ, मेरे बाद ना होगा ना उसके आगे कोई होगा। लोग तो कह रहे हैं योगी योगी भी है बाद में। मैं कह रहा हूँ तो मोदी की बात हो रही है, मोदी योगी को तो बाद में लाएंगे। वो तो कह रहा है एक, अभी आपने समझा नहीं मेरी बात को। आपने भगवा पहन रखा है, भगवे का मतलब समझो। वो कह रहा है एक को हम ना द्वितो अस्ति ना भूतो ना भविष्यति। ना मैं ही हूँ, मेरे बाद के रावण ने बोली थी बातें, वो रावण बनना चाह रहे तो बने भाई। अच्छा, तो क्या कह रहे हो, मतलब मोदी जी जाएंगे नहीं? अब लोग उन्हीं का एक छत्र राज रहेगा। अब किसी को आगे आने नहीं दे रहे ना, आप ही खुद ही देख लो ना, योगी जी को आने दे रहे। नहीं तो आएंगे ना इनके बाद। कौन सा नेता आप बताओ ना? कहीं कोई रोड बनता है, कोई सड़क बनती है, नितिन गडकरी जी इतना बढ़िया काम करे, उनकी फोटो लगाते हैं, मोदी जी हर जगह पहुंच जाते। तो फिर भी नाम तो है ना, जिसका काम है उसका नाम तो है। जनता यार गडकरी काम आप क्यों मंत्रालय दे रहे हो? हाँ। यही मंत्रालय, अभी मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, ये मंत्रालय मोदी जी को मिला हुआ होता तो मोदी जी इस तरीके से कोई और प्रधानमंत्री के इस तरीके से करने देते आप और भी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, गरिमा में रह के प्रधानमंत्री बोलते हैं। अच्छा, इधर तो आप पार्टी की गरिमा के बारे में क्या कहोगे? जेल में है, कह रहे हैं रिजाइन नहीं दूंगा। कौन सी पार्टी की? आप पार्टी का करता था जो जेल में गए यार, जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा गरिमा का, वो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उनकी गरिमा के ऊपर क्या विचार है? उनकी गरिमा का, अगर उनकी गरिमा से होती जेल में क्यों जाते वो? हाँ, नहीं तो वही कह रहा हूँ, वो जो बात उनके ऊपर भी कुछ है आइडिया आपका? उसके ऊपर क्या आइडिया कि भाई वो जो गए हैं वो उनको रिजाइन देना चाहिए, और वो जो कह रहे हैं कि मुझे फंसाया गया है, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, ऐसा कुछ है? देखो मेरी बात क्या उनको राजनीति में क्या क्या चीज़, तो सब चीज़ चलती है। सच्चाई क्या है वो नहीं पता है, सबको पता है। पॉलिटिक्स में क्या है, डाल दिया थोड़ी देर बाद निकाल देंगे। डाला है, मतलब ये संस्थान सब कैप्चर। वो कैसे, संजय सिंह कैसे बाहर आ गया, यही बाहर आ जाएगा थोड़ी देर बाद, यही बाहर आ जाएगा। नहीं वो तो सारे आ जाते हैं, सारे मुख्तार सारे आ जाते हैं, लेकिन किया है ये तो होता है ना। हाँ जी, अपराध किया है कुछ तो अपराध नाम आया तो उसके अंदर तभी तो उसको पकड़ के ले गए, नाम नहीं आता तो पकड़ के लेके जाते। बताओ ना, तो क्या लग रहा है किसके दाव में दम है, कौन किसकी क्या यार आइडिया? कुछ देखो, सबको पता है वोटिंग कम हो रही है, वोटिंग कम होने का मतलब है बदलाव। वोटिंग कम का मतलब बदलाव है, सीधी सी बात है। अच्छा, एकदम से अभी आप दूसरी बातें कर रहे थे, पहले 400 पार करते थे, अभी 400 पार का नारा खत्म कर दिया आपने। अच्छा, आपने वोटिंग कम करके दूसरी चीजों पे आप आ गए कि संपत्ति छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो बोला मंगलसूत्र छीनने का क्या मतलब? मंगलसूत्र का मतलब क्या? आप उसको मंगलसूत्र पे कैसे लेके चले गए? राजनीति दोनों तरफ होती है ना, जब वो बोल सकते हैं, वो तुम तड़ाक से बात कर रहा है राहुल गांधी, तू तड़ाक कर बात कर रहा है प्राइम मिनिस्टर से, जो वो प्रधानमंत्री की अपनी गरिमा है, प्रधानमंत्री की अपनी गरिमा है। राहुल गांधी बहुत सारी चीजें बोलता है ना, राहुल गांधी बोल रहा है जब उस तरीके, प्रधानमंत्री ने अपनी गरिमा खत्म कर दी है बोल बोल के। अरे तो राहुल गांधी
गांधी भी तो बोल रहा है उसी तरीके में। जब वो कोई बोलेगा तो नेताओं ने क्या क्या बोला बताओ। देखो अपोजिशन, आप अपोजिशन को बिल्कुल बोलने नहीं देंगे, आप खत्म कर देगा। जब मैं कह रहा हूँ बोल सब रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हो जो प्राइम मिनिस्टर की गर्मी खत्म हो, औरों को भी तो शर्म रखना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, जितनी मर्यादा में रह करके लोग बोलते हैं, जितनी मर्यादा में रह करके लोग बोलते हैं। तो क्या कहना चाहते हो, आप ही बताओ इनको, इनकी बातें इतनी सुनी आपने, कहाँ तक सहमत? अजी इनको तो हमने ठंडा कर दिया है, अभी हो जाएंगे जाके जो मर्जी कहें, पर ये वोट मोदी को ही डालेंगे, सीधी बात है। अच्छा हाँ, ये वोट मोदी को ही डालेंगे। तो मोदी को वोट काम के दम पे मिल रहा है कि सिर्फ? अरे काम के दम पे मिल रहा है सर, आपको नहीं दिखाई दे रहा? बताओ। अरे हम तभी तो जनता से पूछ रहे हैं, हमें तो फिर आप किसको डाल रहे हो? ये देखो भगवा लगाया हुआ है। देखो 25, अब ये तो अब हमें छुपाने वाली चीज तो कोई है नहीं है कि मैं छुपाऊंगा। मैं क्यों छुपाऊंगा भाई, मेरी आस्था है, मेरे को तो शर्म नहीं आती। पर हमने दिखावा नहीं, हमने दिखा नहीं रहे भले, लेकिन हमारे मन में मोदी सर, मोदी गर्मी में चाहिए, हर मोदी, घर घर मोदी। गर्मी में आदमी घूम फिर रहा है तो चाहिए कुछ ना कुछ। तो हम ये जो है अपना इच्छा है नहीं सर, मोदी आएगा, मोदी ने काम किया। ये आप आम आदमी पार्टी करता था तो क्या कहोगे? कह रहे हैं वो कुछ नहीं है, सब बेकार है, वो कुछ नहीं है, वो फ्री, वो जिनको फ्री में सामान चाहिए वही देते हैं और कुछ नहीं। जिनको फ्री में सामान चाहिए वही वोट देते हैं और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मोदी को ही मिलेगा वोट। अच्छा, आम आदमी ने फिर भी अपना रसूख बना लिया है मोदी जी। तो क्या ये इनकी बातों में कोई है, तो जितनी बातें इन्होंने रखी इस तरीके के बारे में कोई मतलब नहीं, हमें इतना पता, हमारे लिए मोदी सही। चलिए मौका दिया इनको बोलने का, और कितना विपक्ष को टाइम चाहिए। लोग ये भी कहते हैं कि चैनल पे काट दोगे, और हमने पूरा मौका दिया बोलने का, किसी ने डिस्टर्ब भी नहीं किया इनको बोलने से। पब्लिक की सबकी राय, ये तो यही तो खूबसूरती है। इधर तो जो बोलेगा किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इधर तो सब एक है। ये अगर ये बाहर बहस हो रही होती है तो वहाँ तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो 2 मिनट मोदी मोदी चिल्लाने लगते हैं, वो अपनी बात करते हैं। वहाँ पे कोई बात नहीं होती, वहाँ पे सीधा जय श्री राम, मोदी मोदी मोदी, बस यही शुरू हो जाता है। सर लोग मोदी जी को प्यार करते हैं, जब भी तो मोदी जी करते हैं। बताओ जय श्री राम का मोदी से क्या लेना यार? जय श्री राम है। अब से पहले रामायण आई थी, रामायण में जय श्री राम होता था, उठा के देख लो पुरानी रामायण को। तो ये तो नारा लग गया ना, तो कौन सा उसमें कौन सा गलत है? उसमें गलत क्या है? वो कोई गलत नहीं है उसमें ना, इसको पहनने में वो गलत है ना बोलने में गलत है। हाँ, अगर आप किसी को तो उनके शासन में अगर मंदिर बन गया तो उसमें मोदी जी का क्या कसूर है बताओ ना? बनना था, वो तो बनना था। या तो कांग्रेस जोर लगा ली थी, कांग्रेस ने बनने नहीं दिया कभी। नहीं बनता, नहीं बनता उनके मैनिफेस्टो में नहीं बनता, उनके में नहीं था, उन्होंने तो बनवाया नहीं। नहीं वो कहते हैं आगे कृष्ण काशी का भी कह रहे हैं। हम तो भारत में मंदिर बनवाया गया है, बना नहीं है, मंदिर बनवाया गया है। जो बनना था अभी तक तो मैंने बना क्यों नहीं? वो बोल तो रहे हैं कि तुम काशी और मथुरा का निपटा लो, ये बोल तो रहे हैं। हाँ जी, क्या उसका कहोगे? कहाँ से हो? मैं क्या कहेंगे, कहाँ से हो? किसी को तो यार क्या बात होगी, वहाँ क्यों नहीं कहोगे? आप नागरिक नहीं हो हिंदुस्तान के? कहाँ से हो? यहीं के हो, बाहर के? बिहार से। हाँ, तो क्या लग रहा है माहौल? नीतीश कुमार, लालू, आरजेडी का लड़का आएगा या बीजेपी? क्या लग रहा है माहौल? हमें कुछ पता नहीं, हम क्या पता। वोट कहाँ डालते हो? वोट कहाँ डालते हो आप? वोट तो मैं लालू को दे रहा था पहले। नहीं, बिहार में डालते हो या दिल्ली में? बिहार में डालते हैं। तो बिहार में आपके एरिया में हो गया वोट? अभी नहीं हुआ है। अच्छा, 25 वाले दिन ही है, 25 को है शायद। हाँ, कहाँ से हो बिहार में? यार सहरसा जिला। सहरसा जिला। कब है वहाँ पर? कब है? अभी वो लास्ट चरण में होते। लास्ट चरण में। कुछ कहना है? कुछ निकाल लो दिल की, तुम भी, कोई दिक्कत नहीं है। निकालना क्या निकालना है। चलिए, तो ये रैंडमली जनता से राय। हाँ, शुक्रिया भाई। अरे नहीं भाई, जनता की ये देखिए, ये जनता की जो भी ओपिनियन मिल रही है, राह चलते मार्केट में घूम रहे हैं चांदनी चौक के, जो जैसे भी जो राय रख रहा है इच्छा से, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी देखते हैं अभी और कौन क्या बोलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।